तो गीता के 5वें अध्याय 5th चैप्टर का आज हम 5वां मतलब 5th श्लोक करेंगे। कर्मयोगी और कर्म संन्यास के बारे में बात चल रही है। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तत् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो सांख्यों के द्वारा मिलता है, ज्ञान के द्वारा, वही योग के द्वारा भी मिलता है। प्राप्यते मतलब प्राप्त होना, टू गेट, गम्यते अल्सो टू गेट, टू अचीव। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति, जो व्यक्ति, सांख्य मतलब ज्ञान मार्ग, योग मीन्स यहाँ योग मार्ग और कर्म मार्ग, इन दोनों को जो एक ही समझता है, पश्यति मतलब जानना समझना, सब पश्यति एक्चुअली रियली वही जानता है। इसके ठीक पहला श्लोक देखिए, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति। जो सांख्य और योग को अलग अलग समझते हैं वो बाल हैं, चाइल्डिश नेचर वाले हैं, वो मूर्ख हैं, ना पंडिता। और अभी बोला, जो सांख्य और योग को एक समझते हैं वही रियल विद्वान है, वही एक्चुअली चीजों को ठीक ठीक जानते हैं। सांख्य का अर्थ हमने बताया था, जो ज्ञान है, और ज्ञान संन्यास मार्ग। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, गृहस्थ आश्रम अर्थात जो मैटेरियल लाइफ है, हाउस होल्डर लाइफ है, उसको छोड़ देते हैं और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आप नहीं लेते हैं, तो आप परमानेंटली सब कुछ छोड़ के सन्यासी में चले जाते हैं। ये तो सांख्य मार्ग है। आप साधना करते करते रियलाइज करें। दूसरा जिसको योग कहा यहाँ, वो योग एक कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट में। और वो है कि कर्मयोग। वो है कि आप काम करते हुए भी कि डिटाच्ड होकर के, परमात्मा को कर्ता मान के, डूअरशिप कर्म परमात्मा को मान के, अपने आप को जस्ट एक मीडियम समझ के, जो फल मिले परमात्मा की कृपा समझ के, जो कर्म करो ड्यूटी समझ के, तो इस तरह के अब डिटाच्ड होकर के करते हो, वो कर्मयोग है। गीता कहता है वो सन्यास या सांख्य या योग, यहाँ कर्म, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जो लोग इनको अलग अलग समझते हैं वो बाल हैं, चाइल्डिश नेचर वाले हैं, उनको ज्ञान नहीं है। और जो इनको एक ही समझता है, एक के रूप में ही देखता है, सब पश्यति, जो देखता है वही एक्चुअली देखता है, जो इसको जानता है वही रियली ज्ञानी है। इसको आप ऐसे समझिए, किसी भी फील्ड में जो डिफरेंसेस है या सिमिलैरिटीज है, वो वही जानता है ना जो उस फील्ड में काम करता है, मास्टर है। सपोज आप मेडिकल फील्ड में है, तो जो मेडिकल डॉक्टर है वो दूसरे मेडिकल डॉक्टर की क्या इश्यूज हैं, क्या क्या सही है गलत है, उनको वो जान सकता है। सपोज आप एक टीचर हैं, तो आप समझ सकते हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, अलग अलग लेवल। सपोज हम चूज करते हैं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर ही समझ पाएगा दूसरे प्रोफेसर की क्या वैल्यू है, उसकी क्या मेहनत है, क्या कितने वो हार्ड वर्क करता है बैकग्राउंड में, तो वो समझ पाएगा। अगर कोई इंजीनियर बोले कि ये प्रोफेसर जो है ये तो सिर्फ 2 क्लास लेता है, दिन में एक ही क्लास लेता है, हफ्ते में मुश्किल से 4 क्लास लेता है, और इसको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलता है। और जो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, वो हफ्ते में 40 क्लासेस लेता है, उसको सबसे कम तनख्वाह मिलता है। और जो हाई स्कूल का टीचर है, एलिमेंट्री का, वो तो रोज 6 6 घंटे 8 8 घंटे पढ़ाता है, उसको उससे कम तनख्वाह मिलता है। और हम ठहरे डॉक्टर, हम तो 8 8 घंटे की ड्यूटी करते, 10 घंटे की। हमें
तो बात है कि हर काम का जो करने की तरीका है वो वही समझ सकता है जो उस फील्ड में है, और जो उसको समझता है कि प्रोफेसर जो एक क्लास पढ़ाता है वो बैकग्राउंड में 12 घंटे 18 घंटे मेहनत करता है, रिसर्च करने में, बुक लिखने में, बुक बदलने में, गाइड करने में, और 50 धंधे करता है टेक्स्ट बनाने में। वो पढ़ाता तो सिर्फ 1 घंटा है, पर 2 घंटे है, पर बैकग्राउंड में उसको 18 घंटे उसको भी काम करना पड़ता है। और जो स्कूल में 8 घंटे पढ़ाता है, वो टोटल दिन भर में मुश्किल से 12 घंटे पढ़ाता है। मतलब 8 घंटे स्कूल में, 4 घंटे घर में काम करता होगा, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हर एक की काम का अलग अलग लेवल है, वैल्यूएशन है। और उस वैल्यूएशन कौन करेगा? जो उस फील्ड में काम करता है वही जानता है कि इस काम का क्या वैल्यू है, या क्या इम्पोर्टेंस है, या कितने उसमें एनर्जी या लगानी पड़ती है। इसी तरह जो जो स्पिरिचुअल फील्ड में है, ऑनेस्टली, रियली, वो समझ सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली किन किन चीजों की जरूरत है, क्या करना पड़ता है। और अगर एक व्यक्ति ऐसा नहीं दूसरा करता है तो क्यों करता है, वो उसको पता है। और जो उस फील्ड में कुछ नहीं जानता, समुंदर के किनारे सिर्फ बैठा है और कहता है मैंने समुंदर को जाना। क्यों जाना समुंदर को? क्योंकि मैं रोज शाम को, समुंदर के पास मेरा घर है, मैं रोज शाम को समुंदर जाता हूँ घूमने, और समुंदर के किनारे बैठता हूँ, वहां गोलगप्पे भी खाता हूँ, वहां आइसक्रीम भी खाता हूँ, और मैं वहां अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के साथ वहां घूमता भी हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ वहां बैठ के कोई ज्ञान की चर्चा भी करता हूँ, मैं रोज जाता हूँ। तो मुझे क्या ये फीलिंग होने लगा कि मैं जानता हूँ समुंदर क्या है। तुम कुछ नहीं जानते हो समुंदर क्या है। तुम सिर्फ समुंदर के किनारे बैठते हो। बाकी लोगों के कंपैरिजन तुम डिफरेंट इसीलिए हो, बाकी लोग उन्होंने समुंदर देखा नहीं है, या समुंदर के किनारे एक बार गया है, तुम रोज जाते हो। पर इट डजंट मीन कि तुम समुंदर को जानते हो। समुंदर को वो जानता है जो समुंदर में डूबता है, समुंदर में, है ना, डाइव करता है, उसके अंदर वो ना जो भी उसके अंदर करता है उसको पता होगा, या जो समुंदर का रिसर्च करता है उसको पता होगा। तो जो समुंदर के किनारे बैठ के दावा करे मैं जानता हूं कि समुंदर क्या चीज होता है, वो बाल बुद्धि है। वो हमेशा आपको वो वैसा ही बताएगा जिसको उतना ज्ञान है। जो समुंदर के अंदर डूबा हुआ व्यक्ति होता है, वो दूसरे समुंदर को जाए ना जाए, हो सकता है कोई पैसिफिक ओशियन में डुबकी लगाता है और कोई इंडियन ओशियन में लगाता है, पर जो ओशियन के अंदर डुबकी लगाता है उसको कम से कम इतना बेसिक तो पता है, वो दूसरा समुंदर देखे ना देखे, कि समुंदर का अंदर, समुंदर के पानी तो, समुंदर की सिचुएशन, समुंदर के अंदर की माहौल तो ऐसा ही होता होगा। और वो 100% 90% राइट ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ समुंदर के अंदर की सिचुएशन सेम टाइप के होते हैं। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता ऊपर से कैसा भी दिखे। तो तो जो स्पिरिचुअल पाथ में चलता है रियली, और प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके, तो वो समझ पाता है ये कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ये क्या चीजें। एट द एंड ऑफ द डे ये अलग अलग नहीं है। ये पैसिफिक, ये इंडियन, ये अटलांटिक, ये नॉर्थ एंड ये साउथ ओशियन, ये कुछ नहीं, सिर्फ डिविजन्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे पूरी धरती जो है वो 75% या कितने परसेंट मुझे पता नहीं, वो समुंदर में ही है पता ना नहीं। ये एक, हम अपनी सुविधा के लिए हमने समुंदर में एक डिवीजन बनाया है अपने हिसाब से। कुछ बेसिक सुपरफिशियली डिफरेंसेस हैं। इसी तरह जो अध्यात्म मार्ग है, उस मार्ग में कुछ जरूरतों के कारण, कुछ सुपरफिशियल आवश्यकता के कारण ऊपर से अलग अलग दिखते हैं, पर जो रियल स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, उसमें तो आपको सबकी जरूरत है।
आपको भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, योग भी चाहिए, मेडिटेशन भी चाहिए, सबकी जरूरत है। और सर्टन लेवल पर तो उनकी जो डिफरेंसेस हो मिट ही जाएगा। बात क्लियर हुई? पर फिलहाल यहाँ फोकस है सांख्य और योग। सांख्य और योग दो अलग अलग नहीं, एक ही है। ऐसा वही मान जो मानते हैं वो एक्चुअली रियली जानते हैं कि ये दोनों क्या चीजें हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहु, बड़ी बड़ी भुजाएं वाले, माइटी आर्म्ड, अर्जुन के लिए है योद्धा, केवल जो सन्यास मार्ग पर चलता है वो बिना योग के केवल सन्यास करने वाला दुख को प्राप्त करता है। दुख का मतलब यहाँ सफरिंग नहीं, इट इज हार्ड, इट इज वेरी हार्ड। बहुत कठिन है उस व्यक्ति को उस रास्ते पर चलना, सन्यास मार्ग पर, जो योग को फॉलो नहीं करता। जो सन्यासी योग युक्त, उस योग के साथ हार्मोनाइज करता है, उस योग के साथ जोड़ के आगे बढ़ता है, ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति। वो मुनि, वो सन्यासी बहुत ही इजीली और बहुत ही शीघ्र वो उस ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कौन? वो मुनि। मुनि सन्यासी के लिए आया। मुनि शब्द का लिटरेरी मीनिंग क्या है? मनन करने वाला। मनन समझते, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की नेक्स्ट स्टेट होता है निधिध्यासन, फोकसिंग। जो आपने शास्त्रों में पढ़ा ज्ञान, उस ज्ञान को आपने रिफ्लेक्ट किया, मनन। मनन करने के बाद जो आपको उसका असेंस मिला, उसमें आपने फोकस किया, धारणा, और करते करते, ध्यान करते करते आपको रियलाइजेशन हुआ, साक्षात्कार। तो स्टार्टिंग पॉइंट है मनन, और मनन जो करता है उसको कहते हैं मुनि, सन्यासी। कर्म योग क्या है? जो योग की बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मनन जो होता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आप कहेंगे तो वो है अध्ययन। अध्ययन सबको करना है। आप भक्ति भक्ति को इम्पोर्टेंस दीजिए, या कर्म को दीजिए, या मेडिटेशन को दीजिए, या जो भी, पर पढ़ना जरूरी सबको है। जो शास्त्रों को बिना पढ़े कुछ भी करे वो तो यूजलेस है ना? नहीं, मैथमेटिक्स जाने, आप कहेंगे कि जे मैं तो साइंस इंजीनियरिंग, जो भी स्पेस इंजीनियर या कुछ भी बनो, तुम कुछ नहीं बन सकते हो। तुम वॉलमार्ट में वो कैश काउंट में भी नहीं, काउंटर भी नहीं बैठ सकते हो तुम्हें अगर मैथमेटिक्स पता नहीं है। अध्ययन है वो तो सबको जरूरी है, वो बेसिक मैथमेटिक्स से है ना? फिर उसके बेस पर आप कैसे, क्योंकि आपकी अपनी टेम्परामेंट अलग है, आपकी फिजिकल मेंटल जो स्टेट है वो अलग है, तो आप किस तरह इजी फील करते हो, किस तरह जाने के लिए आपका इंटरेस्ट 100% है, आप उस रास्ते पर जाना चाहते हो, और आपको ज्ञान, थियोरिटिकल ज्ञान भी हो गया है, पर आप इसको आगे बढ़ने के लिए आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना? तो वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग, और वो एक सर्टन टाइम टेबल या टाइम तक या सर्टन लेवल तक होता है, उसके बाद तो वो भी छूट जाता है जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर कोई सन्यास, संसार को जिसने त्यागा है, गृहस्थ आश्रम को, शादी ब्याह करना, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अब छोड़ दिया है, रिनाउंस कर दिया है, दुनिया से कोई उसको रिलेशनशिप रखना नहीं चाहता है, उसको सन्यासी कहते हैं। दैट्स फाइन। पर अगर वो योग का प्रैक्टिस नहीं करता, योग मतलब कर्म योग, अर्थात आप जो भी कर्म करते हो ये परमात्मा को सौंप कर, या अपने आप को से डिटाच करके, या जो फल मिले ये परमात्मा का प्रसाद है ये समझ के, उसमें जैसा मिला उस उतने को एक्सेप्ट करना, इस एटीट्यूड के साथ अगर आप नहीं कर्म करते हो तो आपके लिए सन्यास भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्योंकि तो बेसिक चीजें क्या होती है?
आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए बेसिक चीजें है ईगो, आईनेस, मैं, माइनेस, मेरा। ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस क्यों एडवाइस किया जाता? क्योंकि आपका मैंपन कम होगा। क्यों कहा जाता है कि कर्तृत्व, डुअरशिप से अपने आप को अलग रखो? क्योंकि ईगो कम होगा, मैं कर रहा हूं, मेरा लोक है, यही तो फायदा है। और तुम सीधे सन्यास पर चले गए, साधना में, मेडिटेशन में दुनिया को छोड़ दिया। तो छोड़ने से तो भागना होता है ना, एस्केपिंग होता है। तुम जंगल में चले गए, दुनिया से कोई नाता नाता नहीं रखा, ठीक है, सब फाइन है। पर अगर किसी कारण से आप वापस शहर में आते हो, लोग आपके पास आते हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि आपका ईगो तो अभी कुछ काम ही नहीं हुआ है। इवन साधना भी करते जाते हो, आपको ये फीलिंग नहीं था कि आपको ईगो पर काम करना था। आप साधना करते जा रहे हो, और साधना जैसे जैसे बढ़ती है, क्या हो रहा है कि ईगो भी बढ़ रहा है। विश्वामित्र की क्या समस्या थी? इन्होंने तो कठोर तपस्या की, भयानक तपस्या। पर क्या है कि तपस्या के साथ साथ इनका ईगो भी बढ़ रहा था, मैं बहुत बड़ा तपस्या। और वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, पर मुझे कोई कोई ऋषि मुनि को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। समझ में आती है? जो बेसिक मैथ है वो समझना जरूरी है। तो हो सकता है तुम संसार को त्याग दिए हो, पर संसार को रियली त्यागा, हो सकता है उस त्यागने का भी तुम्हारे अंदर घमंड हो। पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है? त्यागने का भी ईगो होता है ना। तो उसकी प्रैक्टिस कहां से शुरू हो? डे टू डे लाइफ से। कर्मयोग उसकी बेस्ट बेस्ट तरीका है कि आप जो काम करते हो, उस काम को करते हुए, जो नॉर्मल काम करते, उन्हीं कर्मों को करते हुए उसके पीछे अपना कर्तृत्व भाव समझ रहे? कर्तृत्व मतलब डूअरशिप, भाव मतलब सेंस, द सेंस ऑफ डूअरशिप। इसको ना रखने की प्रैक्टिस करना, कि मैं नहीं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, मैं जस्ट मीडियम हूं। ऐसा अंदर भाव को कल्टिवेट, ऐसा नहीं कि आज करोगे तो आज हो जाएगा या 2 महीने में हो जाएगा। इट में टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, वर्षों लग सकते हैं। पर आपको इस तरह के सेंस कल्टीवेट करना है। और क्या? जो कर्म कर रहे हो, फल मिला, वो फल अगर अच्छा मिला या बुरा मिला, जो मिला प्रभु का प्रसाद समझ के खुश होकर के रहे। ये मुश्किल काम है, पर 100% सब छोड़ छाड़ के रिनाउंस रिनाउंस्ड लाइफ जीने से अच्छा ये बेटर है। क्योंकि रिनाउंस्ड लाइफ में आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में डूबे हुए हो, क्योंकि आपने टेस्ट नहीं किया ना। आपके साइंस में क्या होता है, इंजीनियरिंग के बाद काम में या मेडिकल में, कोई चीज आप नया निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं गुस्सा पर काम कर रहा हूं सब, कि मुझे गुस्सा ना आए। तो दो तरीका है, एक इजी और एक हार्ड। इजी तरीका है कि आप लोगों से दूर रहो, मिलो जुलो नहीं किसी से, उन्हीं लोगों से मिलो जो आपके आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपको कभी गुस्सा आएगा नहीं। और 2 साल 4 साल के बाद आपको क्या गलतफहमी होगी कि मैं तो गुस्सा पर कंट्रोल कर लिया हूँ, मुझे तो कभी गुस्सा आता नहीं है। और आप दूसरों को ताना मारोगे, देखो गुस्सा करता है, गुस्सा शरीर के लिए हानिकारक होता है भाई, गुस्सा कम क्या करो। तुझे क्या पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? तुम एक बबल में रह रहे हो। अगर तुम्हें टेस्ट करना है तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं, 1-2 हफ्ते ऐसे माहौल में रहो जहां सब कुछ तुम्हारे अपोजिट हो, तुम्हारे अगेंस्ट हो। लोग तुम्हें गालियां पसंद नहीं करते हो, लोग तुम्हारे तुम्हारे से एग्री नहीं करते हो, उनमें 2-4 लोग तुमसे नफरत करते हो। फिर देखो अगर आप ऐसा महीने 2 महीने रह गए और तब भी आपको गुस्सा नहीं आया,
फिर तो भाई आप रियल से हो गया, आप सिद्धि मिल गई, अब जाओ खुश रहो। पर टेस्ट तो एक बार कर लो, टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, नहीं कि मेरा गुस्सा है। नहीं तो फिर आप हमेशा इस झूठे गलतफहमी में रहोगे कि मेरा तो गुस्सा कंट्रोल है। और अचानक आप कहीं चले गए और कुछ आपके साथ अनहोनी हो गया, आप ऐसे फटोगे इतना, मतलब क्योंकि जो लोग 4-5 साल से गुस्सा नहीं किया हुआ होता है ना, क्या होता है ना, छोटी मोटी बीमारियां होती है, आपकी जो टॉक्सिक चीजें निकल जाती है, और इससे इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है। मैं ये नहीं सजेस्ट करता हूँ कि जानबूझ के जाके बारिश में खड़े होकर के जुकाम और ठंड लीजिए। तो बात है कि आपको तो टेस्ट करनी पड़ेगी ना कि आपकी इम्यून सिस्टम ठीक है। आपके तो मेरा इम्यून सिस्टम परफेक्ट है, फिर ठीक है, जाओ 2-4 घंटे बारिश में घूम कर आओ, और आकर के देखो, अगर ऐसे 3-4 बार करो, अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका बढ़िया इम्यून सिस्टम अच्छा है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आपको ऐसी फीलिंग है, तो फिर आप ऐसा करो, आप कभी साउथ एशिया चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, भारत में भी जाओ, और वहां स्ट्रीट फूड खूब खाओ, जाते ही वहां का स्ट्रीट वाटर पियो। अगर कुछ नहीं होता है तो मान लेना तुम्हारा इम्यून सिस्टम बढ़िया है, क्योंकि वहां का लोगों को तो कुछ नहीं होता है, वो लोग तो रोज खाते हैं। पर अमेरिका में बैठ के एयर कंडीशन घर में, एयर कंडीशन गाड़ी में, एयर कंडीशन स्टोर में रह के कहोगे मेरा इम्यून सिस्टम बढ़िया है, तो तुम वो सन्यासी की तरह हो जो जंगल में रहता है, कोई मिलता जुलता नहीं, जी मेरा तो सारा ब्रह्मचर्य और मेरी तपस्या सब सिद्ध हो गया। कर्म योग से आपको चेक मिलता है, आपको डे टू डे लाइफ को फेस करना पड़ता है, और उस डे टू डे लाइफ को फेस करते हुए, डे टू डे लाइफ को कर्म करते हुए, आप जब प्रैक्टिस करते हो, हर दिन, हर मोमेंट, आपको आपको अपना सेल्फ टेस्ट हो जाता है कि मैं कितने दूर तक आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। बात समझ में आती है? और 3-4 चीजें हैं, आपकी कर्तृत्व का भाव, डूअरशिप का सेंस काम हो रहा है कि नहीं, चीजें खराब होने पर आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग आती है कि नहीं, चीजें अच्छे होने पर आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है कि नहीं। तो इन सब चीजों को आप करते रहेंगे, आप अपने आप को चेक करते रहोगे। तो कर्म योग तो ज्यादा आसान है, क्यों? आपके अंदर गलतफहमी पैदा करने को मौका कम मिलेगा। इसी बहाने आपको पता होना चाहिए, एक चीज बताऊं जो धर्मशास्त्रों में आता है। हमारे धर्मशास्त्र कहिए, मतलब सारे शास्त्र ये प्रिस्क्राइब करते हैं आपको चारों स्टेप को पार करके जाना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, स्टूडेंट लाइफ, मैरिड लाइफ, गृहस्थाश्रम, जो आपको डे टू डे लाइफ में हर वो स्ट्रगल, हर वो सुख दुख को झेलना पड़ेगा। फिर वानप्रस्थ आश्रम, प्रिपेरेटरी स्टेज, थोड़ा धीरे 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 स्पिरिचुअल की ओर जाना, फिर संन्यास आश्रम। ये 99.99% लोगों को ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर धर्मशास्त्र लिखते हैं, जो लोग अपने जन्म जन्मांतरों के वैराग्य, वैराग्य तो समझते होंगे ना, जो जो संसार के प्रति किसी भी तरह की कोई इंटरेस्ट नहीं, लाइकिंग डिसलाइकिंग से ऊपर उठ चुके हैं, डिस्पैशनेट हैं। अगर आपकी पैदाइशी बाय बर्थ आपके साथ आ रहा है जन्म जन्म के कारण, और आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में जो 15-20 साल आपने गुरुकुल में पढ़ाई अध्ययन वगैरह किया, और उसके बाद आपको अगर लगता है अभी भी आपके अंदर कोई जीरो इंटरेस्ट है दुनिया के प्रति, तो आप क्या करो, डायरेक्ट गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम को स्किप करके सीधे सन्यास में चले जाना। आपको कोई इम्यून सिस्टम चेक करने की, साउथ एशिया जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पास्ट हो। पर ये वो उसमें आता है, ये रेयरेस्ट केस में होता है, कोई लाखों में एक आधा व्यक्ति इस तरह का होता है। बाकी सबको आराम से चलो भाई, स्टूडेंट लाइफ, मैरिड लाइफ, रिटायर्ड लाइफ, फिर सन्यास,
वो बेस्ट है। बात समझ में आती है ना? अब अगर आप बिना सोचे समझे सीधे संन्यास आश्रम में चले जाते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ देते हो, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जेन्युइन है, जो ऑनेस्ट है। आजकल तो फ्रॉड भी बहुत हैं, उनकी तो हम बात नहीं करते। इवन जेन्युइन भाव से भी जाते हो तो संन्यास आश्रम या संन्यास लाइफ इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और खाली संन्यास के द्वारा आपको वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप किस लेवल पर हो। आप अपने आप को जो सेल्फ एनालाइज है उसके करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, किस लेवल तक आप पहुंचे। तो इसीलिए जो व्यक्ति, जो सन्यास त्याग बिना कर्मयोग के किया जाता है, वो ज्यादा हार्ड होता है, मुश्किल होता है, अचीवमेंट मुश्किल होता है। योग युक्त मुनि, जब मुनि सन्यासी संसार को छोड़ने छोड़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कर्मयोग से जुट करके आगे बढ़ता है, अचिरेण, बहुत ही शीघ्र, बहुत ही आसानी से वो उसको प्राप्त कर सकता है। एक छोटी सी और मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, देखे आगे बढ़ते हैं। दुनिया में जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हैं ना, अलग अलग फील्ड में, वो उनमें से बहुत सारे लोग, नत सारे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा नेगेटिव एटमोस्फियर में पले बढ़े हैं। जैसे नेगेटिव मतलब गरीबी में, बैड सोसाइटी में, या पढ़ाई लिखाई के लिए स्ट्रगल करते हुए, लाइफ में कुछ करते हुए, उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया होता है। ज्यादातर बहुत सक्सेसफुल होने वाले लोग वो होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया होता है। क्यों? स्ट्रगल करने से आपकी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट सब बिल्कुल मजा हुआ होता है। और जिसको जिसको कहते हैं सिल्वर स्पून के साथ या गोल्डन स्पून के साथ पैदा होता है, ऐसे लोग बहुत कम अचीवर होते हैं। क्यों? वो स्ट्रगल कर ही नहीं पाते हैं। उन्होंने बचपन में देखा ही, उनका बॉडी, उनका स्ट्रेंथ, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ इतना डेवलप नहीं। स्ट्रेंथ आता है स्ट्रगल करने से, स्ट्रेंथ आता है अपोजिट चीजों को फेस करने से। तो सब कुछ ही अच्छा चल रहा है तो आपकी स्ट्रेंथ कहां से आएगा? आप देखिए अचीवर की लिस्ट में, तो उसमें ज्यादातर वो लोग मिलेंगे जिन्होंने लाइफ में किसी ना किसी कारण से बहुत स्ट्रगल किया, वो सबसे बड़े बड़े अचीवर हुए। इवन जो जो वार में भी देखेंगे, लड़ाइयों में, आपको पता है कोई भी देश की आर्मी कितनी स्ट्रांग हो, मैं ये बातें उन लोगों की सुन के बता रहा हूँ जो लोग वो होते हैं ना, वार स्पेशलिस्ट या जो होते हैं, उनके आर्गुमेंट में, जो देश जितना ज्यादा दुश्मनों के देशों से घिरा रहता है, या जिस देश को जिसकी आर्मी को जितना ज्यादा लड़ाई करने को मौका मिलता है, वो आर्मी छोटी भी हो और कम वेपन भी हो, तो भी उसकी जीतने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। इंस्टेड ऑफ वो आर्मी जो जिसके पास खूब पैसा है, खूब वेपन्स हैं, खूब ट्रेनिंग है, सब कुछ है, पर तब भी उस आर्मी की हारने की चांस कम है, क्योंकि उनको रियल बैटल की एक्सपीरियंस नहीं है। वॉर रूम के बैठ के स्ट्रैटेजी बनाना एक डिफरेंट थिंग है। जब आप असलियत में मैदान में आते हैं, वहां वॉर रूम की कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। तो जो व्यक्ति रियल वॉर को फेस किया हुआ होता है, वो ज्यादा टेक्निक जानता है, ज्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी जानता है, और ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है कोई अनएक्सपेक्टेड चीज को फेस करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिया, लाइफ से रिलेटेड, वार से रिलेटेड, इसको आप कर्मयोग और संन्यास से घटा के देखिए। कर्म योग इज अबाउट रियल लाइफ की स्ट्रगलिंग। वो स्ट्रगलिंग में ये नहीं कह रहे हो कि आप रोटी कपड़े मकान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं, अपने कर्तृत्व, ईगो पर कंट्रोल करने की जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, अपनी डुअरशिप को क्लेम ना करने की जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं,
कुछ भी मिले उसमें, उसमें इनडिफरेंट रहने की जो स्ट्रगल है। आप लोग हमेशा बोलते हैं ना कैसे रहेंगे इनडिफरेंट, ये गीता में बोल दिया। नहीं, कोई नहीं कह, कोई समझदार व्यक्ति नहीं कहेगा कि आप आज प्रैक्टिस करो कल आप इनडिफरेंट हो जाओगे। इट्स ए स्ट्रगल, इट्स ए वार, ये एक युद्ध है, आपको लड़ना पड़ता है, उसमें सालों लगते हैं इसको अचीव करने में। पर अगर आप इसमें अचीव कर जाते हो, फिर सन्यास आपकी बाएं हाथ का खेल होगा, फिर ज्ञान आपकी बाएं हाथ की खेल होगी। पर अगर इसको अचीव नहीं किया और इस पर आपने काम भी नहीं किया, तो सन्यास तो आप कितने, पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया नहीं किया। आप उस आर्मी की तरह हो जिसके पास सारी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स तो है, ट्रेनिंग भी है, पर बैटल की कोई एक्सपीरियंस नहीं, जहां भी जाता है हार के आता है। ठीक है, अगला श्लोक लेंगे। जो कर्मयोग थोड़ा किया, जो सांख्य योग थोड़ा किया, वो कहाँ रहे? वो बेस्ट है, वही तो बेस्ट है। बिल्कुल वैसे ना जैसे आप थ्योरी भी करते जा रहे हो, प्रैक्टिकल भी करते जा रहे हो। ही इज द बेस्ट पर्सन ना, जो खाली थ्योरी कर रहा है बाद में प्रैक्टिस करेगा, या प्रैक्टिस कर रहा है थ्योरी नहीं जानता। ये दोनों से बेटर है कि अगर आप साथ साथ करते जा रहे हो, तो आपकी अचीवमेंट की मतलब, अच्छा बुरा की बात नहीं, इसको जल्दी मिलेगा फायदा अचीवमेंट। तो जो साथ साथ करता जाएगा उसका अचीवमेंट की जल्दी होगी उसको। ठीक है ना। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। क्या? योग युक्त विशुद्धात्मा, जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी शुद्ध हो चुका है, प्योर हो चुका है, मतलब यहां मन कह सकते हैं, बेसिकली माइंड। विजितात्मा, जिसने अपने ऊपर विजय, कंक्योर पात जीत चुका है। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रिय सेंसेस को भी जीत चुका है। योग युक्त, जो योग से, जिस योग की हम अभी बात कर रहे हैं, उस कर्म योग से जुड़ा हुआ है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो सभी प्राणियों में, सभी क्रिएचर में अपने आप को रियलाइज कर पा सकता है, वो व्यक्ति कुर्वन्नपि, काम करते हुए भी ना लिप्यते, अब वो चिपकता नहीं है, टेंटेड नहीं होता। तो जब आप कर्मयोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, कि डिटैचमेंट, डूअरशिप की क्लेम ना हो, और साथ में केवल इसको करने से भी आपको कुछ नहीं होने वाला। मैंने शुरुआती में जो इंट्रोडक्शन में कहा था ना कि ये जो भक्ति कर्म योग ज्ञान, इनको अलग अलग करके देखने वाले कहीं नहीं जाएंगे, तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इनको आपको हार्मोनाइज करके, इकट्ठा करके देखना पड़ेगा। तो आप कर्मयोग की प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके साथ साथ और क्या कर रहे हो? यम नियम कर रहे हो। यम नियम बोले, आप कहाँ लिखा है? विशुद्धात्मा, अपने मन को शुद्ध करना, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ विजडम, प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पीच। कैसे होता है? यम नियम से होता है। चलो यम नियम नाम नहीं लेते हैं, हम जो गीता में है, उसी में ही फोकस करते हैं। हम क्यों टॉपिक को ज्यादा बोझिला बनाएंगे, क्लासिकल बनाएंगे। तो हाँ, मन बुद्धि इंद्रिया, मन बुद्धि आगर को शुद्ध शुद्ध समझते हैं ना। मेंटल प्यूरिफिकेशन क्या होता है? कि आपकी इमोशंस अब कंट्रोल में आ रहा है, आपको अब वो ऐसी चीजें दिख करके गुस्सा नहीं आ रहा है या कम आ रहा है। अब आपको लालच नहीं आ रहा है या कम आ रहा है। अब आपको प्यार, प्यार जिसको हम आप बहुत प्रमोट करते हैं हम लोग, तो प्यार भी अब कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। नहीं, ये जो भी इमोशन चीजें हैं, मेंटल चीजें, अब अगर ये नहीं, कम नहीं आ रहे, तो मन तो पूरा शुद्ध हो गया है। अगर थोड़े थोड़े आ रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर है। 70% 80% रास्ता पार कर चुके हैं, डिपेंशन की कितना हुआ है। तो दैट इज शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। बुद्धि की शुद्धि क्या है? अब आप राइट, सही सही चीजों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। जब मैं खाना खा रहा हूं, ये खाना मैं जिंदा रहने के लिए, शरीर की हेल्थ के लिए खा रहा हूं, या जीव की स्वाद के लिए खा रहा हूं? बात समझ में आती है? मैं अपनी स्ट्रेस को
चैनलाइज करने के लिए खा रहा हूँ। है ना, पता है ना, स्ट्रेस में जब आते हैं ज्यादा ज्यादा खा लेते हैं, या या तो बिल्कुल नहीं खाते या बहुत ज्यादा खा लेते हैं। ये भी ध्यान रखिए, डिप्रेशन में दोनों होता है, आप या तो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं या कम खाते हैं या बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर पता है कि मैं खा रहा हूं तो क्यों खा रहा हूं, जिंदा रहने के लिए, शरीर की हेल्थ के लिए, कि मुझे न्यूट्रिशन मिले, मुझे प्रोटीन मिले, मुझे ये मिले इसीलिए, या मैं स्वाद के लिए खा रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। तो जब आपको हर चीज क्लियर डिस्क्रिमिनेट हो जाए, क्लियर क्लियर दिखाई देने लगे, इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि प्यूरिफाई हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, आप अच्छी अच्छे चीजों को आज इट इज देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आदि आदि। तो तो जब आपकी विशुद्धात्मा, आपकी मन बुद्धि वगैरह पूरी तरह शुद्ध हो जाए, उस पर भी आप काम कर रहे हो। नंबर टू, विजितात्मा, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो सेल्फ है, उसको आप जीत चुके हो। पर्सनालिटी को जीतना क्या होता है? जब मैं पर्सनालिटी कहता हूं, इसका मतलब कि देखो, मैं जैसा बोल रहा हूं, जैसा कर रहा हूं, जैसा सोच रहा हूं, जैसे मेरी वर्ल्ड व्यूज हैं, मेरी जो गेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, मेरी जो पहनावा है, मेरे जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इन सबको मिलाएंगे तो पर्सनालिटी बनेगा ना। आप कहेंगे इसमें जितनी क्या बात है, हमारी पर्सनालिटी हमें पता ही नहीं कि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। मैं अगर कपड़े अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पहनता हूं, और मैं ये पहनते पहनते भूल चुका हूं कि मैं कपड़े क्यों पहन रहा हूं, तो इसका मतलब आप अपनी अपने पर्सनालिटी में नहीं है। आप दूसरों के, आप और किसी में ट्रैप्ड हो चुके हैं। मैं अगर अपने घर में सरवाइव करने के लिए और अपनी जो वेदर या जिसके कारण अपने आप को बचाने के लिए रह रहा हूं, या मैं दूसरों के आंखों में जलन पैदा करने या अपने ईगो को बढ़ाने के लिए घर में रह रहा हूं, ये ये ज्ञान अगर मुझे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब मैं अपनी पर्सनालिटी को, मेरी पर्सनालिटी मेरे से आउट हो चुका है। मेरी बात समझ में आती है? जब आपकी जो वर्ल्ड व्यू है, हम सबके, हम जो कहते हैं ना, ये मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरी मेरी इच्छा से मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। तुम ब्रेन वॉश्ड हो, तुम्हारा माइंड ट्रेंड है हो चुका है, तुम्हें पता ही नहीं है। आप कहेंगे किसने ट्रेनिंग किया, मैं तो कहीं गया ही नहीं किसी कैंप में ट्रेनिंग के लिए, नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा पॉलिटिक्स, तुम्हारे क्लासरूम की पढ़ाई, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे जो बुक्स तुमने पढ़ा, जो दोस्त तुम्हारे हैं, इन सब, जो खाना तुमने खाया, जो पानी तुमने पिया, जो लाइफ तुमने जिया, इन सब से तुम्हारा एक पर्टिकुलर वे में वर्ल्ड व्यू बन चुका है, जिसको तुम कहते हो ये मेरी इच्छा, ये तुम्हारी इच्छा नहीं, ये तुम्हारी इच्छा कल्टीवेटेड इच्छा है। तुम्हारी इच्छा तब होगी जब तुम्हें पता हो, जो तुम सोच रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, चाह रहे हो, क्या ये तुम्हारी है, और तुम्हें ये पता हो कि ये मेरे किसी बैड एक्सपीरियंस के बेस पर ऐसी इच्छा है, या जेन्युइनली इट्स ए प्योर इम्पार्शियल इन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग इच्छा है, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसी इच्छा हो पाना। तो हमारी पर्सनालिटी हमारी होकर है ही नहीं। कब होगी आप कहेंगे? जब तुम अपने बारे में अवेयर हो, जागरूक हो। मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, बैठ रहा हूं, कपड़े पहन रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, आई एम 100% अवेयर अबाउट इट। पर ऐसा हमारी लाइफ नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि 100% नहीं है, किसी की 90% नहीं है, किसी किसी का तो 100% ही नहीं है, किसी किसी की 50% नहीं है, किसी की 40%, डिपेंड्स ऑन, हर व्यक्ति के अलग अलग होगा। तो तुम विजितात्मा, अपने ऊपर जीतने का मतलब क्या है? जब तुम 100% अपने आप को, अपने बारे में अवेयर हो, मुझे पता है कि मेरा माइंड ऐसा क्यों सोच रहा है, मुझे पता है कि मेरी दिमाग ऐसा, मैं किसी ब्लैक को देखकर, व्हाइट को देखकर, चाइनीज को देखकर, इंडियन को देखकर जो मेरे अंदर एक भाव आता है, मैं बोलूं ना बोलूं, तो भाव क्यों आ रहा है,
ये अगर मुझे पता है तो फिर इसका मतलब है कि आपके अवेयरनेस की लेवल ज्यादा है। बात समझ में आती है? तो पर्स विजितात्मा अपने आप को जीतने का अर्थ है कि मेरी हर वो एक्टिविटी मेरे जानकारी के बिना नहीं हो रहा है, पर हम डेट पूरे सुबह से रात तक कुछ भी करते हैं, हम कितना भी दावा करें मेरी मेरी जानकारी में हो रहा है, वो एक्चुअली बहुत कम हो रहा है। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि आपकी अवेयरनेस बनी रहे। तीसरा क्या बोला? जितेंद्रिय, आप अपनी इंद्रियों को जीत चुके हो, सेंसेस को। ये तो आप इजीली समझ जाएंगे। मतलब आपकी जीभ कहता है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, तो आप इसको कंट्रोल करते नहीं। मैं वो खाऊं जो मुझे जरूरत है। मेरी आंखें कुछ देखना चाहता, मैं रोकूं। तो आप अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां दोनों को अपने हिसाब से चलाते हैं, न कि इंद्रियों के हिसाब से हम चलते हैं। मतलब उस दिन एक दिन कहा था ना, मतलब मैंने स्टोर गया, गया तो था दूध लाने, चीनी लाने, आटा लाने। अरे जी वहां बढ़िया सा केक मिल गया, आइसक्रीम मिल गया, तो उठा लाया कि ये तो जी मैंगो आइसक्रीम है भाई, ये तो बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, और आकर खा लिया। तो इसका मतलब क्या है? इंद्रियां अभी कंट्रोल में नहीं है तुम्हारे मतलब आप कहेंगे ये क्या सुना रहे हो यहाँ, मतलब अब तो लाइफ हमारा मिजरेबल कर दोगे। पर जो जो शास्त्र कह रहा है वो हमें समझना है। और जो गीता का सेकंड चैप्टर का एक श्लोक है ना, स्वल्पमप्यस्य त्रायते महतो भयात, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसका अगर 1% भी 10% भी हमारे लाइफ में आ जाए, तो लाइफ आप स्पिरिचुअल बने न बने, ब्रह्म ज्ञान हो ना हो, कम से कम लाइफ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ज्यादा हम ज्यादा निरोगी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ज्यादा पीसफुल रहेंगे, ज्यादा हैप्पी रहेंगे, है ना। ये जो आजकल मेंटल प्रॉब्लम से तो वैसे ही छुटकारा मिल जाए। 100% नहीं, 5% भी, 10% भी प्रैक्टिस कर लो, पर पता होना चाहिए ना कि अवेयरनेस कुछ होता है। इंद्रियों के, हम इंद्रियों के गुलाम है ना। तो क्योंकि हम इंद्रियों के स्लेव हैं, इसीलिए प्रैक्टिस, इंद्रियों के हम स्लेव है बाय नेचर। डर, कोई शर्माने की, डरने की या बुरा मानने की बात नहीं है। हाँ, हर इंसान बाय नेचर इंद्रियों का गुलाम है। पर जो लोग ये अवेयरनेस लाते हैं और अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, जीभ कहता है ये खाऊंगा नहीं, मेरी मर्जी से मैं आइसक्रीम लूंगा, जीभ की मर्जी से नहीं, तो फिर आप जीभ को जीत गए। बात समझ में आती है ना? नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि अब इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में है। भगवान ने इंद्रियां दिया है खाने पीने देखने भोगने छूने के लिए, पर आप कंट्रोल कर रहे हो, न कि इंद्रियां आपको। विजितेंद्रिय सर्वभूतात्म, ये सब चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कर्म योग भी कर रहे हो, ये सब चीजें भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और जो शास्त्र आपने पढ़ा उसके बेस पर मेडिटेशन भी कर रहे हो। एवरीथिंग इज गोइंग साइमल्टेनियसली। ये कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं है, ये सब साथ साथ चलने वाली चीजें होती हैं। और जब आप इन चीजों को करते हो तो एक स्टेज आएगा। क्या स्टेज आएगा? सर्वभूतात्म भूतात्मा, है ना, श्लोक आपके पास बुक है। जब आप सब, सर्व मतलब सब, और भूत कहते हैं क्रिएचर, आत्म कहते हैं आत्मा। सभी भूतों में, क्रिएचर में जो आत्मा है, जो जो कॉन्शसनेस है, वही मेरे में भी है, और जो मुझ में है वही कॉन्शस सब में है। जब आप ये इस स्टेट पर आपकी माइंड पहुंच जाएगा, इंटेलेक्चुअली नहीं कि भाई हमने गीता पढ़ लिया, हमने उपनिषद पढ़ लिया, हमने दर्शन पढ़ लिया जी, अब हमें पता लग गया कि सब प्राणियों में वही चीजें हैं, तो फिर हम कहने लगे मैं तो सब प्राणियों को एक जैसा मानता हूं। ये मानना अलग चीज है, बुक में लिखना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है, फील करना अलग चीज है, रियलाइज करना, ऐसा सचमुच हमारे हमारे पर्सनालिटी में झलकना कि उस चींटी में भी वही है जो मुझ में है ना। नहीं, तो सर्वभूतात्म भूतात्मा,
जब आप ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हो, कुर्वन्न पिना लिप्यते, फिर तुम काम, वही काम कर रहे हो, काम करते हुए भी अब काम से चिपकोगे नहीं। आप पूछते हो ना कि कैसे क्या करें कि हम अपनी डे टू डे लाइफ को करते हुए भी अटैच ना हो। बड़ा देखो, थोड़ा आपको लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। हम तो सोच रहे थे डिटैचमेंट, ऐसे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी लगाया और डिटैच हो गए। नहीं, इट टेक्स टाइम, टेक्स टाइम, है ना। पर अगर आप ये नहीं करोगे, केवल ब्रह्म ज्ञान समाधि के चक्कर में पड़ जाओगे ना, जप तप करके समाधि यज्ञ तो फिर तो आप कहीं का भी नहीं रहोगे। तब आप कर्म करते हुए भी उससे चिपकोगे नहीं, ना लिप्यते, यही कर्म योग है। इस रिलेटेड अगला श्लोक है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। चलिए, ये जो बात अभी हम आप लोगों ने सुना ना कि कर्तृत्व का भाव ना हो, मैं कर रहा हूं ये सोच ना हो, जो फल मिले उसके प्रति कोई अटैचमेंट ना हो, परमात्मा का दिया प्रसाद समझ के वो है ना, इवन माइंडेड रहो, ये सब जो पढ़ा उसकी एक प्रैक्टिकल फॉर्म में वो दिखा रहा है। नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। युक्त, वो योगी कर्मयोगी, मन्येत, ऐसा ऐसा मानता है। कब? तत्वविद, जब वो रियलिटी को, फैक्ट को, तथ्य को ठीक ठीक जान लेता है, वो क्या समझता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। पर पर पश्यन, देखते हुए भी, श्रृणवन, सुनते हुए भी, स्पृशन, छूते हुए भी, जिघ्रन, सूंघते हुए भी, अश्नन, खाते हुए भी, गच्छन, जाते हुए भी, स्वपन, सोते हुए भी, श्वसन, सांस लेते हुए भी, अगला प्रलबन, बोलते हुए भी, विसर्जन, त्यागते हुए भी, ग्रंथन, पकड़ते हुए भी, मतलब अक्वायर करते हुए भी, उन्मीशन, आंख खोलते हुए भी, निमिशन, आंख बंद करते हुए भी, मतलब ये सब चीजें करते हुए भी वो क्या समझता है, क्या उसको फील हो रहा है? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, पर सब कुछ कर रहा है। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेशु, और उसकी जो इंद्रियां है, इंद्रिय कहते हैं सेंसेस, वो इंद्रियार्थ में भी होते हैं। अर्थात जो सांसारिक चीजें हैं उनमें उसके कान नाक आंख कान उसमें होते हैं। आंखें चीजें देख रहे होते हैं, जीभ मिठाई से हलवा से लड्डू से करेला से सब खा रहे होते हैं, हाथ अच्छे ठंडा गरम सब छू रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। उसके बावजूद भी उसको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। मतलब आप कल ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद घर में बोल दें अपने पति या पत्नी को, देखो मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, गीता में पढ़ के आया। नहीं, ऐसा बोलने से, सोचने से नहीं होगा। ऐसा आपको फील हो। ये कब फील होगा? जब आपको कर्तृत्व भाव, डूअरशिप की जो सेंस है वो जीरो आ जाए। डूअरशिप क्या होता है? मैं कर रहा हूं। ये ईगो पैदा करता है ना, ईगो तो इसी को कहते हैं। मैं, जब आपकी ईगो जीरो अवस्था में आ गया, बिल्कुल जीरो बैलेंस में आ गया, तो फिर वो क्या कह रहा है? खाते हुए भी, पीते हुए भी, सोते हुए भी, चलते हुए भी, उन्हें तो, मैं तो कम बोल पा रहा हूँ, उन्होंने 15-20 सुना दिया है ना। ये सब कुछ करते हुए भी उसको लग रहा है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। और खाली ये नहीं, इसने ये भी बोला उसकी सारी इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में भी है। अर्थात उसके आंखें सब देख रहे हैं, उसके कान सब सुन रहे हैं। वो फिल्मी गाने भी सुन, कान में पड़ता है तो सुन लेता है, ब्रह्म ज्ञान भी सुन लेता है, वेद मंत्र भी सुन लेता है। वो मिठाई भी खा लेता है, करेला भी खा लेता है, सूखी रोटी भी खा लेता है, पूरी भी खा लेता है। उसकी इंद्रियां सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व हैं। उसके बावजूद भी उसको ऐसा
फील होता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो कौन कर रहा है? पिछले मंत्र में बताया ना, सब परमात्मा की कृपा से, मैं माध्यम हूं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप आ जाते हो, तब जा करके, वैसे 10वां सूत्र भी आगे है, 10वां श्लोक, वो हम अगले बार करेंगे कंटिन्यू से। तब वो व्यक्ति कर्मयोगी, या कर्म करते हुए भी उसको चिपकेगा नहीं। तो ये कंटिन्यूएशन है, अभी बहुत सारे श्लोक है, तो अभी हम यहीं रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।